हेलो। ठीक है, आवाज़ वापस आ गई। थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से क्लास दोबारा शुरू होगी। और हम थे आर्ग्यूमेंट पर। आर्ग्यूमेंट दो टाइप के होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग। तो वीक आर्ग्यूमेंट में क्या बताया था मैंने, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात होगी, ओनली लिखा होगा तो क्या होगा, क्या लिखा होगा, ओनली तो क्या होगा, वीक आर्ग्यूमेंट। और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या होगा, मे बी और दिस इज अ वन टाइप। क्लियर है, ये आपके लिखे होंगे। ये जो पॉइंट हैं, ये जो की पॉइंट हैं, इनसे बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक डिबेट में बोला, डिबेट स्टेटमेंट आया, डिबेट में क्या हुआ, बेरोजगारी, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। क्लियर है, ये आपका स्टेटमेंट है। मैं बोल रहा हूं आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, युवाओं में उत्साह की कमी है। क्लियर है। दूसरा आर्गुमेंट हो रहा, युवा अशिक्षित हैं, अशिक्षित हैं। क्या लग रहा है कौन सा आर्गुमेंट आपका वीक है, कौन सा आर्गुमेंट आपका स्ट्रांग है? तो युवाओं में उत्साह की कमी है, कहीं यहां उत्साह की बात है, कहीं यहां शिक्षा की बात है। दोनों आर्गुमेंट आपकी वीक है। यही चलता है, अगर आप डिबेट में देखें तो क्वेश्चन ये पुटअप किया जाएगा, आंसर ये निकल के आता है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम डिबेट देखो तो क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि आर्गुमेंट कौन सा है, वीक है कि स्ट्रांग है। क्लियर है। अभी क्वेश्चन के फॉर्मेट में और समझेंगे, आगे चलते हैं। अरे क्वेश्चन आ गए, एक मिनट दीजिए। ठीक है, आर्गुमेंट समझ में आ गया क्या है, आर्गुमेंट समझ में आ गया क्या है। अब चलते हैं अपने नए टॉपिक पे, कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन, तो कोर्स ऑफ एक्शन में कुछ नहीं है, कोर्स ऑफ एक्शन में कुछ नहीं है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है, कोई भी एक समस्या, क्या बताया था पहली बार में, कि एक समस्या का एक समाधान कोर्स ऑफ एक्शन कहलाता है। बस एक चीज याद रखना, कभी भी कार्यवाही, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कार्यवाही, कभी भी कार्यवाही करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो काम घटित हुआ है उसकी वजह से दूसरे पर इंपैक्ट ना पड़े। इंपैक्ट ना, बस। और बाकी पॉजिटिव थिंकिंग रहे, गवर्नमेंट के साथ रहो। क्लियर है, बस इतनी चीज है। जैसे कि बिना पेन के लिखे हुए बता देता हूं, एक एरिया है, आप ले लो कोसी नदी के किनारे कोई एक गांव है, छपरा ले लेते हैं, छपरा तो पता नहीं कहाँ है, जहाँ भी है छपरा में बाढ़ आती रहती है। तो छपरा किनारे एक गांव है, उसमें बाढ़ आ जाती है हर साल, बाढ़ आई हुई है, और बाढ़ में हर साल बहुत सारे लोगों को सामना करना पड़ता है। एक स्टेटमेंट लिख के आता है, कार्रवाई पहली कहती है कि उस गांव को शिफ्ट कर दिया जाए, कहाँ, जहां बाढ़ नहीं आती है। ठीक है। कार्यवाही दूसरी कहती है कि उस नदी पर और बांध बनाए जाएं या बाढ़ को रोकने के लिए सतत प्रयास किए जाएं। तो कौन सा स्टेटमेंट राइट होगा? सीधी सी बात है कि कार्यवाही कौन सी सही होगी, मैंने बोला किसी दूसरे पर इंपैक्ट ना पड़े, बस इतना देखना है। तो ये बिल्कुल गलत कार्यवाही है कि उस गांव को शिफ्ट कर देना। इसलिए जब भी आप अब आगे जब भी देखें, खासकर मॉक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन कहाँ काम आता है, किसी भी पीसीएस में, किसी सीडीएस में, एनडीए के मॉक इंटरव्यूज में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन काम आता है। ये नज़रिया बताता है आपका, ये थॉट ऑफ प्रोसेस बताता है कि आपका थॉट ऑफ प्रोसेस क्या है। इसीलिए सीजल मेंस में वो क्वेश्चन डाले गए। हालांकि इतने अच्छे अधिकारी जो सीजल में मुझे लगता है नहीं, सब पैसा कमाने जा रहे हैं वहाँ, तो लेकिन फिर भी डाल दिए भाई, ठीक है। तो समझिए क्या बोल रहा हूँ मैंने, क्या बोला समझ में आया आपको। एक और क्वेश्चन पकड़िए, एक और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया है,
वहां बाढ़ आई है, वहां बाढ़ नहीं आई, चलो बाढ़ तो अभी आ चुकी है, दोबारा बाढ़ कितना पानी आएगा। एक पर्टिकुलर एरिया है, यहां एक पुल था, यहां क्या था, एक पुल था, पुल पुल टूट गया। पुल कैसे टूट गया, गाड़ी गाड़ी की भीड़ हो गई, एकदम से बहुत ज्यादा गाड़ी इकट्ठी हो गई, इस पुल पर बहुत ज्यादा गाड़ी इकट्ठी हो गई और ये पुल चला गया नीचे। एसडीएम साहब क्या कार्रवाई करेंगे, पहली कार्रवाई है कि पुल के बनने के बाद आगे गाड़ियों का निषेध कर दिया जाए, क्लियर है। दूसरी कार्रवाई है कि पैदल यात्रियों के लिए अलग और गाड़ियों के लिए अलग पुल बनाए जाए। तो फिर वही चीज, ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन ये वाली बात गलत है कि गाड़ियों को निषेध ही कर दिया जाए। उस उस समस्या को खत्म नहीं करना है, उस समस्या का सॉल्यूशन निकालना है। और जब भी कोई निषेध वर्ड आ रहा है उसको खत्म ही कर दिया जा रहा है, टर्मिनेट कर दिया जा रहा है, तो वो हरदम आर्गुमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है वाली बात। आगे हम क्वेश्चन से और समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं, एक अंतिम टॉपिक है आपका कॉज एंड इफेक्ट। बहुत सरल टॉपिक है ये वाला, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज माने कारण और ये होगा आपका प्रभाव। कोई भी सिंगल स्टेटमेंट लिखा है, कोई भी सिंगल स्टेटमेंट, आप धरती का कोई भी स्टेटमेंट बोलिए, वह किसी ना किसी चीज का प्रभाव है, वह किसी ना किसी चीज का इफेक्ट है। हम सब जो पृथ्वी पर रह रहे हैं मानव, वह किसी चीज के प्रभाव है। क्लियर है। धरती पे मैंने कहा हर एक स्टेटमेंट किसी ना किसी चीज का प्रभाव होगा, प्रभाव होगा तो कारण भी होगा। कैसे, समझिए। मैंने दो स्टेटमेंट बोले, गुरुकुल श्योर 60 में लगभग 100% सिलेक्शन रेट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि पढ़ाई का स्तर उच्चतम है। तो अगर आप स्टेटमेंट पढ़ के ये चीज पता नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। क्या कि इसमें प्रभाव कौन सा है, रिजल्ट कौन सा है। रिजल्ट क्या है, सिलेक्शन रेट लगभग 100% है। इसका रीजन क्या हो सकता है, ये तो ये क्या हो गया कॉज, ये क्या हो गया इफेक्ट। क्या इफेक्ट इसी कॉज का है, इसी कॉज का ये इफेक्ट है, तो हाँ इसी कॉज का ये इफेक्ट है। क्योंकि पढ़ाई का स्तर उच्चतम है इसलिए सिलेक्शन रेट 100% लगभग जा रहा है। क्लियर है वाली बात। तो इसी कॉज का इफेक्ट होना, आपके पास, तो ये वाला आपका आंसर रहेगा। क्लियर है। अब और क्या बताना था मेरे को, हाँ मैंने एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग, फिर देखते हैं क्या कुछ छूटा है। देखिए पहले तो क्रोनोलॉजी समझ में आई, मैंने स्टेटमेंट से पहले जंक्शन होंगे, स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन जाएंगे। आर्ग्यूमेंट में क्या रहेगा आपका, वीक आर्ग्यूमेंट और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। और प्रॉब्लम जब हो जाएगी तो उसका सॉल्यूशन के लिए मैं कोर्स ऑफ एक्शन लेके आऊंगा। उसके बाद मैंने रीजन ऑफ इफेक्ट को भी समझा। अगला देखिए क्या स्लाइड कहती है, जब अजम्पशन हो वो लगभग 100% रहेंगे, लेकिन कंक्लूजन पूरी तरीके से स्टेटमेंट पे डिपेंड रहेगा। स्टेटमेंट से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कभी भी कंक्लूजन में नहीं हो सकती। इसमें हो सकती है
बस बशर्ते बात क्या हो, इथिकल हो। इथिकल का मतलब उस स्टेटमेंट से मिलती जुलती हो। मेरा कहने का मतलब क्या है आप समझिए। मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया था, ये खतरनाक बीमारी से खत्म हुई है, तो यहां बीमारी एच बी, हेपेटाइटिस बी एक बीमारी है, मतलब इसका और इसका एथिकल रिलेशन है। क्लियर है? और दारूबाज का कोई एथिकल रिलेशन नहीं। क्या दारूबाज होना बीमारी है कोई? मानो सोसाइटी के निगाह में वैसे तो नहीं है ना बीमारी, तो ये दारूबाज कोई बीमारी नहीं है। तो एथिकल रिलेशन का सबका मतलब ये है, नैतिकता मत समझ लेना, इनका आपस में एथिकल रिलेशनशिप। एक दारूबाज का दारूबाज के साथ होता है, एक नॉन वेज का नॉन वेज के साथ, एक पूजा का पुजारी का पुजारी के साथ होता है, पूजा का नहीं। अगला समझिए क्या है। तो कंक्लूजन समझ में आया आपको? कंक्लूजन हमेशा और हमेशा स्टेटमेंट को ही फॉलो करेंगे। एक स्टेटमेंट का जो सारांश होगा वो कंक्लूजन होगा। अगर मैं बोलता हूं, समझना एक बात को, अगर मैं बोलता हूं कि देश में 2011 से 2022 तक आबादी 100 से 125 करोड़ हो गई, 125 करोड़ हो गई, ये स्टेटमेंट है। और कंक्लूजन मैंने लिख दिया है कि देश की 10 साल में आबादी 25% बढ़ी है। तो क्या 10 साल में आबादी 25% बढ़ी है? तो मैंने इसी बात को कुछ और तरीके से कन्वे कर दिया। जब मैं स्टेटमेंट की बात को कुछ और तरीके से, स्टेटमेंट को 100% तरीके संतुष्ट कर दूं, तो मेरा वो कंक्लूजन 100% राइट होगा। क्लियर है? अजम्पशन कुछ और भी हो सकते हैं, अजम्पशन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, बशर्ते दोनों का संबंध इथिकल हो। क्लियर है वाली बात? आगे चलते हैं। आगे चले तो आर्गुमेंट समझा, आर्गुमेंट समझा तो वीक आर्गुमेंट और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की बात हुई। जब वीक आर्गुमेंट की बात हुई तो मैंने क्या समझा, पहले तो मैंने समझा आर्गुमेंट किस तरीके से हैं, इसका एग्जाम्पल लिया, पार्लियामेंट का एग्जाम्पल लिया, उसके बाद एक बेरोजगारी का एग्जाम्पल लिया। आगे चले तो वीक आर्गुमेंट क्या होंगे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करेंगे। जैसे यहां बेरोजगारी की बात हो रही और यहां युवाओं के उत्साह की और अशिक्षा की बात करने लगे। क्लियर है? उसके बाद मैंने कहा जब ओनली टर्म आ जाए, कहां पर ओनली टर्म आ जाए, जब मेरे आर्ग्यूमेंट में ओनली टर्म आ जाए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो, ये वीक आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे। जब मे बी लगा हो, ए एक मौका है, वन वे कुछ लिख के आ जाए, वन टाइप कुछ लिख के आ जाए, तो ये आपके स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रहेंगे। क्लियर है वाली बात? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखा कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन में ज्यादा कुछ समझने का है नहीं, इतनी सी समझनी है, जो समस्या है, जो क्या है, समस्या है, उस समस्या को सॉल्व करना है, समस्या को सॉल्व करना है, ना कि उस समस्या को ही खत्म कर देना है। समस्या सॉल्व करना और समस्या खत्म करना अलग है। जैसे जैसे मैं करूं, ये गरीबी है, ये गरीबी है, दो नारे हो सकते हैं, एक गरीब को हटाओ, एक गरीबी हटाओ। दिल्ली से गरीब हटाया जाता है, पूरे देश से गरीबी हटाई जा रही है। तो आई होप इस स्टेटमेंट से आपको ये वाली बात समझ में आई होगी कि कार्यवाही करना और समस्या को खत्म करना और समस्या का समाधान करने में वही अंतर है जो गरीबी हटाना और गरीबों को हटाने में अंतर है। क्लियर है? आगे चले तो समझ में आ गया इतना सी। आगे देखो, एक और क्या देखा, कॉज एंड इफेक्ट देखा। कॉज एंड इफेक्ट में मैंने कहा कि हर चीज एक प्रभाव है किसी ना किसी का, अगर वो उसी स्टेटमेंट की कॉज का प्रभाव है तो ऑप्शन ही रहेगा, वरना दोनों इंडिपेंडेंट इफेक्ट होंगे या इंडिपेंडेंट कॉज होंगे। तो वो समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कह रहा, कभी कभी कहना नहीं जा रहा। अब मैं चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक मिनट, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए देखिए कार्रवाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखिए। शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या मलेरिया के रोग से पीड़ित होने का पता चला। शहर की एक बड़ी संख्या का मलेरिया से पीड़ित होने का पता चला। तो शहर में क्या हुआ, ये क्वेश्चन अपने टीपीटी का है, सॉरी उसका है, जो रेस होती है ना उसका क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पूछा कहाँ गया था, ये पूछा गया था आपका यूपीएसआई। ठीक है, उस स्टेट एग्जाम में काफी क्वेश्चन ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब आप कोर्स ऑफ एक्शन देखिए। कोर्स ऑफ एक्शन, शहर ने
नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका अधिकारियों को, अधिकारियों को शहर में घूमने करने, धूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए, तत्काल कदम उठाने चाहिए, तत्काल कदम उठाने चाहिए। दूसरा है क्षेत्र के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को मच्छर के काटने से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह देनी चाहिए, मच्छर काटने से बचने की सलाह, बचने की सलाह, बचने की सलाह या उपाय। ठीक है, अब मैं लिखूंगा नहीं, एक पहला क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद मौखिक चलेंगे, क्योंकि वर्बल का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, तो हम समझेंगे वैसे ही, समझने वाली चीज़ है वैसे। एक शहर है, वहाँ बड़ी संख्या का मलेरिया में चल रहा है, जैसे दिल्ली में डेंगू को चलता है वैसे चल रहा है मामला। शहर में नगर पालिका द्वारा अधिकारियों को शहर में धूमन, मतलब धुआं जो होता है ना, तो नगर पालिका के द्वारा किया जाता है, धूमन करने के लिए एक तत्काल कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल, जब भी तत्काल वर्ड आए तो कोर्स ऑफ एक्शन लगभग सही होता है, क्योंकि तत्काल ही एक होता है। क्षेत्र के लोगों को मच्छर काटने से नहीं, वो केजरीवाल बोलते रहते हैं कूलर साफ करो, हफ्ते में ये करो वो करो, तो दैट इज एडवाइस, एडवाइस चलेगी, हर प्रकार की एडवाइस चलेगी, हर प्रकार की एडवाइस होगी वो एकदम सही होगी। ठीक है, अगला देखिए, समझिए, मतलब ऐसे ही बोलता हूँ, सारे क्वेश्चन अपने रेस के हैं, या ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ। अभी और भी मैंने स्लाइड्स लगाई हुई हैं, वो सब रेस की हैं, सारे क्वेश्चन रेस के, जितने प्रीवियस ईयर थे, मतलब जितने हम लोगों ने रेस में सॉल्व करे वो लगभग सारे क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, देखिए कार्यविधि है, फिर से वही है क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, विशेष रूप से बल्लेबाजी लाइनअप दुनिया में सबसे अच्छा है। मतलब क्या कह रहा, भारतीय टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और इसकी विशेष रूप से जो बल्लेबाजी लाइनअप है, बैटिंग लाइनअप बड़ी प्यारी है, बड़ी गजब है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, नाम नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ खुद से। ठीक है, कार्रवाई क्या कह रही है, वर्तमान टीम में कम से कम परिवर्तन होना चाहिए। अब जो टीम है बेस्ट टीम है, इस टीम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीम बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। ठीक है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को गेंदबाजी मानक में सुधार करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए, ये बढ़िया चीज पूरी है। देखो इसने क्या बोला, इंडियन क्रिकेट टीम क्या कर रही है, बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, प्रेजेंट टाइम में बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। जब बढ़िया प्रदर्शन कर रही है तो पहला कार्यवाही है कि नहीं बदलो, नो चेंज, बिल्कुल सही बात है, जब कार्यवाही जब बढ़िया प्रदर्शन कर रही है तो चेंज करने की जरूरत क्या है। दूसरी बात क्या बोली है, बल्लेबाजी में गेंदबाजी में चेंज करो, गेंदबाजी में चेंज करो। क्या स्टेटमेंट में कहीं लिखा है गेंदबाजी खराब है, उसमें तो सिर्फ बल्लेबाजी के बारे में बताया गया कि बल्लेबाजी मेरी अच्छी है, तो गेंदबाजी के बारे में कहीं नहीं लिखा है, तो ये वाला गलत है। क्लियर है, अगला देखो, एक मिनट, एक मिनट। चलिए देखिए, कंक्लूजन क्वेश्चन देखिए, एक पुस्तक है, एक पुस्तक है, एक पुस्तक है गरीबों पर, गरीबी पर एक पुस्तक है जो 1960 से 1980 के बीच में छपी थी, छपी थी, ये क्वेश्चन है। कंक्लूजन क्या है इसका, कंक्लूजन क्या है कि 1960 में गरीबी बहुत थी, बहुत थी। दूसरा क्या है, 1980 के बाद कोई गरीबी की पुस्तक नहीं छपी, कोई गरीबी पर पुस्तक नहीं छपी। ठीक है, समझिए आप क्वेश्चन, तो क्या कह रहा है, गरीबी पर 1960 1980 में
पुस्तक छपी थी, एक पुस्तक छपी थी। 1960 में गरीबी थी, पुस्तक छपी थी, कहीं बोला है कि 1960 में गरीबी थी? तो मैंने बोला कंक्लूजन जो है सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को 100% फॉलो करेंगे, बात गलत है ये वाली। दूसरा देखा 1980 के बाद कोई भी गरीब पुस्तक नहीं छपी, 1980 के बाद की बात है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। क्लियर है? सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कोई बड़ी चीज है नहीं, आपको बस समझना होता है कि आप करना कैसे है। ठीक है, और देखो इसको थोड़ा भी, हाँ आर्ग्यूमेंट देखो एक क्या है, क्या लिख ही देता हूं। देखो क्या कोरोसिन पर सब्सिडी तुरंत, कोरोसिन पर सब्सिडी को तुरंत और बढ़ाना चाहिए? क्या है, कोरोसिन ऑयल है, उस पर जो सब्सिडी है वो बढ़ा देनी चाहिए, ये पूछा है। डिबेट चल रही है, क्या बढ़ा देनी चाहिए, क्या बढ़ा देनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट है। तो पहला आर्ग्यूमेंट मिला और दो आर्ग्यूमेंट मुझे मिले। पहला आर्ग्यूमेंट मुझे मिला है, हाँ इससे समाज के गरीब तबके को काफी राहत मिलेगी क्योंकि वे इसके प्रमुख लाभार्थी रहेंगे। क्या बोला? गरीब लाभ, ये चीज बोली है, गरीबों को लाभ मिलेगा रेट कम करने से। आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट में बात बाहर की हो सकती है, आर्ग्यूमेंट में बाहर की बात हो सकती है। बाहर की बात सिर्फ एक जगह नहीं होगी, कंक्लूजन में, याद रखना, बशर्ते इससे जुड़ी हुई बात हो। तो गरीबी सब्सिडी जुड़ी हुई बात है, दोनों का एथिकल रिलेशनशिप है, बिल्कुल बात सही है। क्लियर है? दूसरा क्या है, नहीं हमारी अर्थव्यवस्था अन्यथा कठिन दौर में और इस पर कोई और बोझ नहीं झेल पाएगा। तो अर्थव्यवस्था मेरी मतलब खराब हो जाएगी, अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये वाली बात बस बता दो लास्ट, ये वाली बात सोचो और बताओ क्यों। थोड़ा सा मुझे लॉजिक दो कि ये वाली बात सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो हमारे पास अपने क्वेश्चन उपस्थित हैं। 10-5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सेशन खत्म करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। रीजनिंग के जो हमारी बुक है उसके क्वेश्चन करिए। कुछ कोरोना वायरस वाले क्वेश्चन उसमें गलत हैं, कुछ आगे एक दिन बता दिए जाएंगे कौन कौन क्वेश्चन गलत हैं। ये वाली चीज़ आपको करनी है, एक बार बैठ के सोच के बस ये वाली चीज़ दिमाग में लानी है कि ये गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। जब तक आप विचार नहीं करेंगे कि आपका स्टेटमेंट गलत क्यों हो रहा है, सही क्यों हो रहा है, तो आपके यहाँ क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। मैं देखता हूँ रिवीजन करते समय आदमी ने उसमें गलत लिख के दे दिया है, आपने गलत मान लिया, आप चले गए आगे। नहीं, आपको सोचना है कि आपके बरबल का गलत क्यों हुआ है, तभी आप अपना थॉट ऑफ प्रोसेस सुधारेंगे, तभी ये क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। किस चीज़ का क्वेश्चन है देखिए, पढ़िए। कथन और अनुमान, अजम्पशन, क्वेश्चन किसका है? अजम्पशन क्वेश्चन। ठीक है, तो अजम्पशन में मैंने क्या बताया था, क्या बताया था अजम्पशन में? पहले होगा सबसे पहली चीज। तो क्या बोला है इसने, एक उपकरण के लिए एक सॉकेट का प्रयोग करें, उपकरण के बाद उपकरणों को बंद कर दें और सॉकेट से प्लग हटा दें। ये कहीं का निर्देश लग रहा है, नहीं निर्देश लिख के देते हैं, जैसे हम गुरुकुल में आज फाइन लगाए हैं तो उसी तरीके के निर्देश है। इसके लिए इतना फाइन, इसके लिए इतना फाइन लगा दिया। सीताराम अग्निशामक सेवा द्वारा जनहित में जारी। तो ये भैया कंपनी का नाम है सीताराम सेवक अग्निसेवक, उसमें एक बात इतनी सी लिखी गई है। अनुमान क्या कहता है, लोगों को सेफ्टी टिप्स की जानकारी होनी चाहिए। फाइन क्यों लगाया है, फाइन क्यों लगाया, अजम्पशन क्या हो सकता है? पहले तो अपने गुरुकुल पे आते हैं, जो आज हुआ है उस पर देखो, उस पर अपने डेली मर्रा की जिंदगी से अगर सीखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। गुरुकुल पे आते हैं तो आज क्या हुआ, एक फाइन चार्ट तैयार हुआ आपका, लेट आने पे 50 रुपए, मोबाइल रखने पे 1000 रुपए, 500 रुपए, जो भी है, कुछ ऐसे फाइन चार्ट तैयार हुआ गुरुकुल का, फाइन चार्ट है ना। तो इस फाइन चार्ट का क्या अजम्पशन है, जब हम बैठे होंगे मीटिंग में तो हमने क्या अज्यूम किया होगा, ये अगर आप समझ गए तो आप अजम्पशन के सारे क्वेश्चन समझ जाएंगे। क्लियर है? तो मैंने क्या सोचा होगा और क्या ये फाइन लगाए हैं। 50 रुपए फाइन लगाने का मतलब क्या है कि लगभग हर बच्चा अफोर्ड कर पाए वो फाइन लगाओ। एक एक फाइन होता है 5 लाख, ना लिया जाएगा और ना दिया जाएगा, है ना। तो
पहला जम्सन ये वाली बात एकदम ठीक है, अफोर्डेबल फाइन, क्या फाइन अफोर्डेबल है। दूसरी चीज क्या है, फोन पर फाइन इतने ज्यादा क्यों है, 500 रुपए सबसे ज्यादा फाइन फोन पर क्यों है, क्यों, क्योंकि गुरुकुल में फोन पर ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, तो ये भी अजम्पशन एकदम ठीक है। फाइन चार्ट क्यों लगाया गया है, क्योंकि लोग रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, ये भी बात ठीक है। तुम करो ना करो वो अलग बात है, हमने तो यही सोचा है, तो जो हमने सोचा है उस बात को अगर तुम पकड़ पा रहे हो तो वो अजम्पशन है। क्लियर है, ये वाली बात भी ठीक है एकदम। अब इसी प्रकार इस क्वेश्चन को समझिए, डेली मर्रा समझ में आया आपको क्या है, ठीक है। अब चलो, लोगों को सेफ्टी टिप्स की जानकारी होनी चाहिए, अगर इसमें लिखी है ये वाली बात, सॉकेट प्रयोग इतनी बात लिखी गई है, तो सरकार भी जब कोई निर्देश देती है तो हमें निर्देश इसलिए दिए जाते हैं कि हमें उस बात की जानकारी हो, तो हमें जानकारी देने के लिए ही यही बात लिखी गई है, एकदम सही बात है, अजम्पशन एकदम ठीक है। लोग नोटिस का पालन कर सकते हैं और एक से अधिक उपकरणों के प्रयोग के लिए एक सॉकेट का उपयोग नहीं कर सकते। इसमें कहीं लिखा है, हाँ लिखा है, एक उपकरण के लिए एक सॉकेट का प्रयोग करें, लिखा है, लिखा है। लोग पालन करेंगे, बिल्कुल सही बात है, हमने नोटिस इसलिए लगाया ना आप पालन करोगे, तो ये चीज इसलिए तो बताई गई है, ये चीज आप पालन करोगे। अगर आप हाईवे पे, इसी क्वेश्चन को थोड़ा बदलता हूं, अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, हाईवे पे लिखा है स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर, इस साइन का क्या मतलब है, इस साइन का मतलब है सरकार सेफ्टी देखना चाहती है, सेफ्टी रखना चाहती है अपने नागरिकों की, अजम्पशन है, बिल्कुल सही बात है। दुर्घटना से बचाना चाहती है, बिल्कुल सही बात है। लोग 120 किलोमीटर पर आवर से कम पर गाड़ी चलाएंगे, एकदम सही बात है। हम तो पॉजिटिव नजरिया ही रखेंगे, अब हो सकता है कोई 150 भी भगाए, लेकिन इस बोर्ड का मतलब यह है कि आपसे उम्मीद ऐसी की जा रही है कि आप 140-20 किलोमीटर पर आवर ही स्पीड को चलाएंगे। क्लियर है, अजम्पशन मुझे लगता इससे ज्यादा नहीं समझाया जा सकता है, इससे बात तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। और एक चीज देखना है, आप डेली रूटीन पे प्रैक्टिस पे लाना है इसको, जो आपके डेली रूटीन में चल रहा है। आप बैठ के आर्गुमेंट कर रहे हैं तो आप आर्गुमेंट सोचिए कि इसका आर्गुमेंट क्यों सही है, इसका आर्गुमेंट क्यों गलत है। अजम्पशन कंक्लूजन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अगला चलिए एक बार, आर्गुमेंट बोला, नाम लिया और शैतान हाजिर मतलब क्वेश्चन हाजिर। कहां पर है क्वेश्चन, देखिए, क्या ग्रामीण भारत में कृषि को मशीनीकृत किया जाना चाहिए। ये प्री के बाद, प्री के पहले वाले जितने मौके हैं उनके सॉल्यूशन है, एक बार उठा के देखना, ठीक है। इसलिए कराने की जरूरत है नहीं, बस एक बार आज पूरे टॉपिक कराया गया है, इसलिए 2 4 5 क्वेश्चन करा के इसको समराइज करते हैं। क्या ग्रामीण भारत में कृषि को मशीनीकृत किया जाना चाहिए, डिबेट चल रही है कहीं, ठीक है भाई। हाँ, इससे अधिक उत्पादक होगा, ठीक है। नहीं, बहुत से ग्रामीण बेरोजगार रह जाएंगे। तो रोजगार बेरोजगारी की बात के चलते क्या मैं मशीनीकृत ना करूं, समझ रहे हो, रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है आपको ये वाली बात एकदम सही लग रही हो सकता है, मैं इस चीज को मानता भी हूं, लेकिन आपको देखना क्या है, साइंटिफिकल टेम्परामेंट जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है। मैंने बोला था इथिकल, इथिकल अगर वर्ड समझ में आ गया ये कि ये सेंटेंस इससे इथिकली मैच नहीं हो रहा है, ये साइंटिफिकल टेम्परामेंट नहीं है। मैं अपने देश का विकास इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि देश में बेरोजगारी आ जाएगी, ये तो कोई बात नहीं हुई। बेरोजगारी आ जाएगी तो उसका और कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा, लेकिन देश का विकास बेरोजगारी चलते नहीं रुकेगा। तो ये वाली बात एकदम गलत है, ये वाली बात एकदम सही है, ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा सीखने में, धीरे धीरे आएंगी चीजें। अगला देखिए, कारण कथन देखिए, एक लोहे का गोला क्या है, असरसन रीजन, हाँ ये टॉपिक रह गया था, चलो इसको इसके साथ खत्म कर सकते हैं। ये जीएस का टॉपिक है, करना तो खत्म है नहीं, जीएस का टॉपिक है। इसमें पहले पता होना चाहिए कि आयरन वॉल फ्लोट्स ऑन मरकरी बट गेट्स इमर्ज इन वाटर। आपको अगर इस बात का नॉलेज है तभी आप इसको क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो असर्सन और रीजन, मेरे पर्सनल हिसाब से अगर जीएस का नॉलेज तो अटेम्प्ट कीजिए, वरना नहीं कीजिए। अगर आपको पता ही नहीं है एक लोहे का गोला पारे पर तैरता है कि नहीं, लेकिन पानी में डूब जाता है, ये बात सच है कि गलत है, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं इसको कैसे बता दूंगा ये बात सच है। क्लियर है, चलिए आगे। अजम्पशन देखिए, चलिए छोड़िए तो करते रहिए, मैं निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन, मैं एक एक टाइप के क्वेश्चन कराना चाहता हूं, ठीक है। कंक्लूजन क्या कह रहा है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है।
ये वाली बात कहीं कही गई है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। जॉन 70 साल की उम्र में टेनिस खेलता है। जॉन 70 साल की उम्र में टेनिस खेलता है। टेनिस खेलता होगा, व्यायाम करता होगा, इसलिए टेनिस खेलता है भाई। अनियमित आदतों वाले पुरुषों को अस्पताल जाना पड़ता है। बताओ इसका आंसर, थोड़ा सोचो और फिर बताओ। मैंने क्या बोला था, कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन 100% स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कभी भी बात नहीं जाएगी। बस छोटी सी बात याद रखनी है, छोटी सी बात याद रखते ही जॉन की कहीं बात हुई नहीं है, कट्टस। अनियमित आदत वालों को अस्पताल की बात हुई नहीं है, नाइदर वन नॉर सेकंड। क्लियर है, बहुत सिंपल है। एक आध और ट्राई करते हैं, चलिए। आर्गुमेंट देखो फिर से एक बार। क्या भारत में माता पिता को भविष्य में केवल दो या वर्तमान में कई के मुकाबले चुनने के लिए मजबूर होना चाहिए? शुड द पेरेंट्स इन इंडिया फ्यूचर बी फोर्स्ड टू ऑप्ट फॉर ओनली एज अगेंस्ट द टू और मैनी एट प्रेजेंट? ठीक है, क्या कह रहा है, समझ में आ गया? क्या कह रहा है, नहीं आ समझ में? अरे बच्चों की बात कर रहा है, ऑप्ट मतलब बच्चे, बच्चे करने की बात कर रहा है। क्या भारत में माता पिता को भविष्य में केवल दो या वर्तमान में कई के मुकाबले चुनने के लिए मजबूर होना चाहिए, मतलब भविष्य में दो ही बच्चे करे क्या, ऐसा बोला गया है। हाँ, भारत की बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाने के लिए यह एकमात्र तरीका है। एकमात्र बाला कभी भी सही नहीं होगा, है, ठीक है ना? एकमात्र वाला आर्गुमेंट कभी भी सही नहीं होगा, जहां ईगो आएगा वो आर्गुमेंट गलत होगा। अगला देखो, नहीं, इस प्रकार की दबाव की रणनीति दुनिया के किसी अन्य देश द्वारा नहीं। एक छोटी सी बात भूल गया था और इस क्वेश्चन के साथ ये वाली बात मैं खत्म कर दूंगा। आर्ग्यूमेंट पे आऊंगा, आर्ग्यूमेंट पे आऊंगा। वेयर इज माय आर्ग्यूमेंट, वेयर इज माय आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये रहे आर्ग्यूमेंट। देखिए, इस बात को यहां लिख देता हूं। जो मैंने बोला था कि ओनली वाले गलत होंगे, कंपैरिजन, कंपैरिजन, कंपैरिजन आर्ग्यूमेंट ऑलवेज रॉन्ग। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन पर। इतना जल्दी कहाँ है भैया, यही है क्या? देखो, इसमें क्या बोला, अन्य देश से तुलना की गई। अन्य देश से जैसे ही तुलना की गई मतलब कंपैरिजन आर्गुमेंट हो गया, ये भी गलत। जित क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ, तो जितनी भी डिबेट पार्लियामेंट में होती हैं, जितनी भी डिबेट अपने प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, जितनी भी डिबेट अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं, अपोजिशन ऑफ पार्टीज करती हैं, सारे के सारे वीक आर्गुमेंट। आदमी वीक है क्या नहीं पता, आर्गुमेंट इनके वीक है। क्यों? क्योंकि एनडीए यूपीए के बारे में, यूपीए एनडीए के बारे में बोलती रहती है, तबकि उन्हें अपनी चीज बतानी चाहिए। दूसरे ने क्या करा वो क्या हो जाएगा, ये आर्गुमेंट। तो कभी रीजनिंग का मास्टर अगर चला गया पार्लियामेंट तो यही बोलता रहेगा, बीक आर्गुमेंट, बीक आर्गुमेंट, बीक आर्गुमेंट। क्लियर है ये वाली बात? आगे चलो, आगे क्या कह रहा, यही वाली बात क्वेश्चन दोबारा डाल दी उसने। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन कुछ मिले कोर्स ऑफ एक्शन असरसन वाले, ये सब आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। ये लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चन है, करवा दी जाएंगे आपको, ठीक है? स्टेटमेंट आर्गुमेंट एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ गया। क्या किसी एक बड़े शहर में केवल एक कंपनी को परिवहन व्यवस्था चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए? परिवहन व्यवस्था, समझ रहे हो क्या? ट्रांसपोर्ट। शुड ओनली वन कंपनी बी अलाउड टू रन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनी बिग सिटी? सांपला से रोहतक सिर्फ एक बस, पालीवाल साहब की। समझ गए क्या मामला? रियल जिंदगी से मैं बोल रहा हूँ, रियल जिंदगी से इतना कनेक्ट करोगे चीजें उतनी आसान होंगी। उसने बोला बस सिस्टम, मैंने अपना जिंदगी, मैं जैसे जिस बस से जाता हूँ बैठ के रेड वाली, उसमें मैंने अज्यूम कर लिया पालीवाल साहब की बस चल रही एक। अब क्या आर्गुमेंट इसमें मेरे हो सकते हैं, क्या आर्गुमेंट कोई मुझे देगा, मैं उससे करता हूँ उसको कनेक्ट। हाँ, यह विभिन्न कंपनियों के बीच एक अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा को, कहाँ गया क्वेश्चन, अरे खो गया क्वेश्चन, ही खो गया भाई। कहाँ गया यार, ये रहा।
हाँ, ये विभिन्न कंपनियों के बीच अस्वास्थ्य, अस्वास्थ्य मतलब मैं बोलता हूँ ना, अपने हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए अपने बीच में, तो ये हेल्दी कंपटीशन नहीं है, हेल्दी अनहेल्दी कंपटीशन को समाप्त कर देगा। ठीक है। नहीं, यात्रियों को परिवहन प्रणाली का व्यापक विकल्प दिया जाना चाहिए। क्या लग रहा है क्या सही होना चाहिए? क्या लग रहा है क्या सही होना चाहिए? स्टेटमेंट बोला है एक शहर में एक ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, इसके फायदे और नुकसान बताए गए हैं। बोला नहीं चलनी चाहिए क्योंकि परिवहन प्रणाली में विकल्प होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, विकल्प होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या बोला है? यह विभिन्न कंपनियों के बीच में एक अस्वास्थ्य का प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर देगा। क्या ये 100% बात सही है कि प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी? नहीं, एक शहर में एक चलाओगे बवाल और कटेगा। क्लियर है? तो ये वाली बात एकदम गलत है, ओनली सेकंड स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? तो बाकी आपकी पीडीएफ डलवा दी जाएगी। आई होप आपको एक थोड़ा सा अलग अनुभव हुआ होगा, और मैंने क्वेश्चन इसलिए प्रीवियस ईयर लिए हैं क्योंकि आपने जो पीछे करे हैं सॉल्व रेस में, वही आपको अच्छे से समझ में आए। और बाकी कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आपसे दोबारा। जय हिंद, जय भारत।